Hey guys, this is कमलेश, अनुष्का's father. अनुष्का फॉब। और अब दूसरी आवाज आएगी, वो आई अनुष्का का महतारी का। आप लोग देखा है अब कैसे बोला नहीं हूँ, बोला भैया। हेलो। हाँ हेलो। ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई थी। बोला हो। मैं अनुष्का की मम्मी हूँ और मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता। Hi guys, welcome back to my channel. This is Anushka. So I think you just heard both of my parents having some fun, and they might be voiceovering the second part of the travel vlog. And this is going to be very fun because my dad will be very funny, and I know you guys are going to enjoy it. So I think without any further ado, let's get into the video. हाँ दोस्तों, अब देख रहे हैं कि हम इस वक्त अपने रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं। रिसोर्ट का व्यू इस प्रकार है कि ये नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे। ये एक टेंट हाउस है। आप देख सकते हैं अंदर की एम्बियंस कैसी है, लाइटिंग कैसी है। बच्चे आ चुके हैं। इस वक्त मैं शायद गाड़ी से सामान निकालने चला गया। देखिए, जिस नदी की मैं बात कर रहा था, ये नर्मदा नदी है। और आप लोग सब मिलकर बोलिए, नर्मदा मैया की जय। जैसे गार्डन है, गार्डन के सामने ही नदी है। देखिए, सिंपी इतने खुश हो कि बाथरूम की चप्पल में ही बाहर निकल चुकी है। चप्पल आप उसके पैरों में देख सकते हैं। गाइस, नदी के पास हम आ चुके हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि नर्मदा नदी के सारे पत्थर जो हैं वो शिवलिंग के समान होते हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं, सारे पत्थरों का जो इसमें आकार है वो गोल है, शिवलिंग के समान है। पॉज करके आप देखिएगा। मैं चाहूँगा जो भी ये ब्लॉग देख रहा है एक बार ज़रूर इसको विज़िट करें, इस जगह को, और इसकी जो आत्मा है उसको फील करें, जो कि हम लोग फील करके आ चुके हैं। मेरी आत्मा तो इतनी फील हो चुकी है कि मैं बुखार में बैठा हूँ गाइस। इतना खर्चा हो चुका है मेरा। देखिए, ये बच्चे अब खाने बैठे हैं। शाम का आप वेट करिए, शाम को देखिएगा कितना अच्छा माहौल बनता है। और मैं चाहता हूँ आप व्यू को एंजॉय करिए। दोस्तों देखिए, अब ये नाश्ता आ चुका है। भूख काफ़ी ज़ोरों की लगी हुई थी। करीब 1 घंटा वेट करने के बाद नाश्ता मिला है हम लोगों को। अब मुझे कोई ध्यान नहीं कि बच्चे कहाँ हैं, क्या है। मुझे नाश्ता करना है। ये शाम का समय है। देखिए, लाइटिंग देखिए इसकी। टेम्परेचर यहाँ पर अप्रैल के महीने में करीब 25 डिग्री 24 डिग्री के आसपास इस समय था। काफ़ी बढ़िया माहौल था नदी के किनारे। सुबह का समय तो बच्चे सोए हुए थे, किसने रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं, सुबह 5:30 बजे नदी किनारे जो बैठ कर मैंने आनंद लिया है। अब देखिए, शाम का समय भी यहाँ गज़ल का प्रोग्राम होगा। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा ट्रैवल किया और अच्छा लगा। इस तरह से नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं चाहूँगा हर कोई आ जाए। हाँ, अब आने वाला ब्लॉग नेक्स्ट मंथ शायद मैं लद्दाख के लिए ट्रिप कर रहा हूँ, वो भी बाय रोड। बच्चों के साथ ही जाऊँगा। वो शायद मे बी नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं हम लोग जाने के लिए। और आप देखिए, ये जो लाइटिंग देखा आपने वो श्रेष्ठ भवन है वहाँ पे। ये शाम का समय, हम अब यहाँ कबड्डी भी खेलेंगे। यहाँ काफ़ी कुछ है घूमने के लिए। हिंदुस्तान में इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत जगह हैं कि पहले इसको एक्सप्लोर करना है हमको। देखिए मैं किस तरह खा रहा हूँ। सुबह से खाना नहीं मिला था भाई साहब। यहाँ बोटिंग भी होती है। यहाँ बोटिंग भी हो रही है, सब कुछ है यहाँ पर। गेम है खेलने के लिए, यहाँ संगीत है, यहाँ शांति है। यहाँ शांति का एक शोर है और उस शोर में भी शांति है। काफ़ी दिनों बाद रिलैक्स हुए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना समय निकाल कर डू विज़िट दिस प्लेसेस। दोस्तों, ये प्लान पूरा मेरी वाइफ ने बनाया था कि उनको इस जगह गुजरात में विज़िट करना था, क्योंकि हम तो आप बताया कि हर साल हम लोग जाते हैं कष्टभंजन महाराज जी का दर्शन करने के लिए। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू देख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पिछले 1 साल से हम ट्राई कर रहे थे यहाँ जाने के लिए, पर समय नहीं मिल पा रहा था। अब जो अगली आवाज़ आप सुनोगे मेरी वाइफ की है, जो पूरा श्रेय जा रहा है मेरी वाइफ को ये जर्नी के लिए। झगड़े कर के गए हैं यहाँ पे हम। हेलो फ्रेंड्स, अब हम निकले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए
और हम लोगों ने ये बैटरी रिक्शा लिया है पिंक कलर की, जो यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ चलाती हैं। ये एक अच्छा पहल है हाँ। गुजरात सरकार की तरफ से। हाँ, यहाँ पूरे फीमेल ड्राइवर्स हैं, सेफ्टी पूरी रखी गई है। आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर के इस लोकेशन में नहीं घूम सकते नहीं हो। जा सकते हैं। आपको बाहर रखना होगा, उसके बाद आप इसको घूमने के लिए आपको सारा कुछ वेबसाइट पे ये बुक कर सकते हो आप। और ये स्टैचू इतना बड़ा है कि हम इसके अंदर ही घूम रहे थे। सारी चीज़ें इसके स्टैचू के अंदर ही आपको मिल जाएंगी, ये इतना बड़ा है। स्टैचू आप लोग देखिएगा। इसके बाद जंगल सफारी करने जाएंगे और वहाँ कुछ हमारे दोस्त हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। पिंटू, राजू, बबलू। Pintu, Raju, Bablu are the tigers you will see आगे. Okay. ये टोपी लेने का प्लान भी मेरी वाइफ का था। मैंने कभी टोपी नहीं लगाई थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रहा कि हमको धूप नहीं लगी, हम पूरे दिन घूम सके इसके वजह से। मम्मी ने टोपी पहना दी। राइट, वेरी गुड। काफ़ी अच्छा था। के अंदर जा रहे हैं. ये म्यूज़ियम के अंदर आपको सारा कुछ, कैसे ये भारत एक हुआ, कैसे सारी स्टेट्स, सारी टेरिटरीज़ को इन्होंने यूनाइट किया और ये कैसे भारत, अखंड भारत बना है, इस विषय में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ऐसी जगहों पर बच्चों को ले जाना चाहिए जो कि अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं बच्चे। ज़रूरी है जाना। ये हमारे भारत का इतिहास है। गुजरात सरकार की काफ़ी अच्छी पहल है। आप यहाँ बैठेंगे, चारों तरफ पहाड़ है, नदी है, नेचर से जुड़ा हुआ है और बच्चों को ये सब कुछ जानने मिल रहा है कि हम वहाँ पर, हम कैसे ये इस भारत में हम रह रहे हैं, कितने हमारे बुजुर्गों ने कितनी तकलीफ़ उठाई है इस चीज़ के लिए। काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग प्लीज़ इसका व्यू का मज़ा लीजिए। ये नीचे पूरा म्यूज़ियम है और यहाँ आने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी। आप ध्यान रखिएगा, सारा कुछ ऑनलाइन ही इसका बुक होता है। म्यूज़ियम में घूमने से पहले हम लिफ्ट के थ्रू काफ़ी ऊपर गए। ऊपर जाकर हमने वहाँ से व्यू देखा। ये नर्मदा माता का पूरा व्यू दिख रहा है आपको, काफ़ी हाइट है। और हमारे ठीक पीछे वहाँ पर एक डैम बना हुआ है और ये 3 स्टेट के बीच में बना हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र एंड MP, तीनों स्टेट के बीच की जगह है। ये दिव्य स्थान है। Hi, okay, it's me again. Now you can see the whole structure of how this whole statue was built, and you can see so much of work. I mean, this is the world's tallest statue, and there is a lot of technical things that must have been done, and the whole procedure of how the statue was built was shown where we went. And now we're going to the museum. So the museum was quite big, and as my dad told, that they just shared everything, like about how India got united and everything. After exploring the whole museum, now we're going to the top near the feet of the statue, and which is quite huge. I mean, the feet was quite huge. I don't know how they made this, because you can literally see every little texture on even the
clothes that Sardar Vallabhbhai has been wearing. So you can even see the texture. I mean, this looks like the Hollywood sign, and I liked it because, yeah, it's a good touch. And the river, I don't know, the more I talk about it, the less. This is so pretty, the river, it was so clean. I mean, the bluest water I've ever seen, honestly, and I just loved the vibe of the river. It was so positive, and we really loved it here. But only if it was not in the afternoon, we could have stayed there for a while because it was afternoon and it was very sunny that time. And now we're leaving from the museum and the statue. Now we are headed to the safari, jungle safari, and you can see the pink auto. Yeah, so as I think my parents did talk about it. So these ladies, they drive the auto there, and I love the pink auto. I mean, okay, this view was straight out of a Korean K drama. I was so happy to see this place. It is so pretty and it was so photogenic. I literally loved it so much. It really reminded me, like, I don't know, a scene from a K drama. And now we're at the Flower Valley, so we are entering here. And it was so pretty. They had like so many flowers and so many different types of trees, which I really loved, honestly. Well, here comes the jungle safari, which is basically a zoo, and I loved it. It was so nice. I mean, the way they have made it, it is such a good experience. And now we're going inside, and we saw this thing. I don't know what it is exactly called, but it was like kind of a lizard or something. And yeah, these are some things that I don't like, honestly. I'm kind of afraid of the murgi and hens.
तो अभी मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करती हूँ सिंस आई डोंट वांट पीपल टू बी लाइक ओ she just talks in Hindi. Okay, so this was such a cute cheetah baby and I literally was so happy. They are literally so cute and they were kept separate, I don't know, for some reason. And you can also see a lion was sleeping, a female lion. And now we're going again and we don't know what we're going to see, but honestly saying, this is one of my favorite things about the zoo. I have never been this close to this creature. And I also saw a black jaguar. I mean, these guys were together here. And I was so amazed. I was like, and I don't know why they were just walking here and there, like near the glass only. And I was like, oh my god, I hope they don't break it. And this was the lion we saw. He was sleeping with his wife. They're so cute. Like, they really kept them very nicely. Okay, they have this whole place to live and they have made everything a shade, a rock type of a thing, so they don't feel like they're somewhere they don't belong. And now we are at the snake section. This is not my expertise. I don't know. I'm like, even while voicing this over, I'm kind of getting a ache, but yeah, it's okay. I mean, I was so scared the whole time. Like, my brother was trying to scare me the whole time by touching me. So I thought whenever somebody was like touching me, I used to think it's a snake because I was so scared of it, honestly. Me and my mother, we both were very scared. Look at them. So I think they were feeding the snakes that time. This is nothing. We saw like so many snakes here, like literally many snakes. Ew, okay. Okay, now this is so pretty. Tell me this is not the prettiest thing you've ever seen. This was such a good bird, canary, or whatever. This was very nice and very well maintained, and everything was so beautiful here. I have not enough words. I mean, the camera is not doing the justice, but this place was like honestly very pretty. I think this is all we did at the Gujarat travel vlog.
It was so fun, such a good experience. I think this is somewhere like everybody should at least visit once. And we headed home, and we were also watching MI versus RCB, which RCB won, of course, and my brother was very sad. And we stopped by to have McDonald's, and yes, bye, see you.